वेलकम टू मनमेकर। आई एम रंजन कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीएल में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। एमसीएल महानदी कॉरपोरेशन लिमिटेड में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में आई हुई जॉब वैकेंसी है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। सो इसके एडवर्टाइजमेंट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड का ही पार्ट है। और इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है, आपकी पोस्ट जो है वो रहेगा असिस्टेंट फोरमैन का। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग एंड टेक्नीशियन का आया हुआ है इलेक्ट्रिशियन में। ठीक है। सो इसमें जो वैकेंसी है असिस्टेंट फोरमैन की बात करें, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, सो टोटल इसमें 150 पोस्ट आया हुआ है एंड कैटेगरी वाइज डिवाइड भी किया हुआ है। एंड टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन में टोटल 350 पोस्ट आई हुई है एंड कैटेगरी वाइज इसमें भी डिवीजन किया गया है। ठीक है। इसमें जो ये पोस्ट है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो रखा गया है। जैसे असिस्टेंट फोरमैन की बात करें तो इसमें आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से किया हुआ है या फिर डिग्री आपने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। डिप्लोमा, जो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से या फिर डिग्री किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से, सो एलिजिबल है। डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है, बीटेक वाले भी एलिजिबल है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले। एंड टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन में आपके पास आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट जो रखा गया है वो रखा गया है 30 साल। 30 साल अपर लिमिट है। मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर रखा गया है एंड एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 30+3 33 ईयर तक ओबीसी वाले एलिजिबल है। एससी एसटी वाले 5 ईयर यानी कि 35 ईयर तक के लोग जो है वो एलिजिबल है इसमें। ऑलराइट। एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है इसमें, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा वो केवल और केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें एक सीबीटी टेस्ट होने को है। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू। इंटरव्यू इसमें नहीं होना है, केवल सीबीटी टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है एक, बस उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और ये जो सीबीटी रहेगा वो आपका 100 मार्क्स होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से एंड एप्टीट्यूड वगैरह से। जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन। देन सेक्शन बी में आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके टेक्निकल नॉलेज मीन्स आपके ब्रांच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। इसमें हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है। कुछ जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश एंड हिंदी में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑलराइट। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस को एटलीस्ट 45 मार्क्स लाना होगा, 45 एंड अबव। ओबीसी के लिए 40 मार्क्स एंड एससी एसटी के लिए 35 एंड अबव लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। बेस्ड ऑन द जो सीबीटी आपका स्कोर होगा उसमें ये लोग 1:3 में लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 1:3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद बस इतना सा ही प्रोसेस है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का। ऑलराइट। टेस्ट सिटी जो है वो आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपको टेस्ट सिटी मिल जाएगा। लोकेशन आपको एटलीस्ट आपको प्रेफरेंस देने का उसमें रहेगा। 3 सिटी आप उस पर चूज कर सकते हो, तो वो आप जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें पता चल जाएगा। एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन पे जाकर, यानी कि इस वाले लिंक को अगर आप ओपन करोगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। इस पेज पे यहाँ पे देखो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ टू रजिस्टर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो है इसको रजिस्टर करके फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी भी रखा गया है। एप्लीकेशन फी जो रखा गया है वो रखा गया है जनरल एंड ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 1000 प्लस जीएसटी रखा गया है, यानी कि 1180 रुपीज आपको लगने वाला है। SC ST PW BD ESM एंड फीमेल कैंडिडेट और एम्प्लॉय जो है कोल इंडिया लिमिटेड में, उनको कोई भी फी नहीं देना है। ठीक है। तो ये जानकारी आपको देनी थी एमसीएल में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले लोगों के लिए। सो अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर देना। इसका लास्ट डेट जो रखा गया है वो 28 में रखा गया है।
आज से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 7 में आज से स्टार्ट हो चुकी है और 20 में जो रखा गया है इसका लास्ट डेट रखा गया है, तो आप 20 में से पहले इसको अप्लाई कर देना अगर आप एलिजिबल हो तो। ऑलराइट, सो ओके, थैंक यू देन। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट लाइक on the button, kindly share with your friends, and if you not subscribed my channel till now, subscribe the channel and press the bell icon for more job updates. Okay, thank you.